Today I am with the topic reading techniques. ओके, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रीडिंग क्या होती है, रीडिंग कंप्रीहेंशन क्या होती है। तो अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रीडिंग टेक्निक्स। सी, रीडिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इट इज़ अ ग्रेट हैबिट दैट कैन चेंज ह्यूमन लाइफ सिग्निफिकेंटली। रीडिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जैसे हमने पढ़ा था। बहुत सारे स्टेप्स हैं, डिकोडिंग है, फ्लुएंसी है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। और ये एक ग्रेट हैबिट है जो हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है। किस तरीके से? दैट इट विल एनरिच अस विद नॉलेज, विद न्यू आइडियाज़। वी विल learn something new every day when we will read. So, what is reading technique? In order to improve our reading skills, in order to improve the skills, the reading skill of those person who lack these skills, there are some techniques which are used, and these techniques are known as reading techniques. Reading techniques, okay? So reading techniques, how will reading techniques help us? They will enhance our reading skill and increase the quality and quantity of output that we get from reading. ठीक है। और बेसिकली देर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ रीडिंग टेक्निक्स। फर्स्ट इज स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। लेकिन कुछ स्कॉलर्स जो हैं वो 5 स्टेप अप्रोच भी करते हैं, और SQ3R जो है ये एक बहुत मेजर जो रीडिंग टेक्निक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्किमिंग की। इसको फ्री रीडिंग कहते हैं, गिस्ट रीडिंग कहते हैं। गिस्ट रीडिंग मतलब हो गया जनरल रीडिंग करना। गिस्ट होता है टू गेट द जनरल मीनिंग, ओके। इस रीडिंग में हम सिर्फ इतना जानते हैं कि टेक्स्ट किसके बारे में है एट द मोस्ट बेसिक लेवल, ओके। और जो स्किमिंग है, स्किमिंग बेसिकली हम अप्लाई करते हैं जब हम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या मैगज़ीन पढ़ते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, तो उसमें एक आर्टिकल होता है, ठीक है। आर्टिकल, हम पूरा आर्टिकल, हम सिर्फ कुछ बेसिक पॉइंट्स लेते हैं कि आर्टिकल किसके बारे में है। वो जस्ट गेट टू नो व्हाट द टेक्स्ट इज़ अबाउट एंड एट द मोस्ट बेसिक लेवल, ओके। और स्किमिंग जो है मैगज़ीन्स और न्यूज़पेपर्स के साथ की जाती है। उनमें सबसे ज़्यादा टेक्निक, ये टेक्निक, रीडिंग टेक्निक जो है उस लेवल पे यूज़ किया जाता है। कुछ स्टेप्स हैं स्किमिंग के। बेसिकली 2 रीडिंग्स होती हैं। एक रीडिंग, जो फर्स्ट रीडिंग होती है, आपको जो भी डिफ़िकल्टी आती है आप उसको स्किप कर देते हैं एंड यू जस्ट मूव अहेड एंड ट्राई टू गो विद द फ्लो, ओके। सेकेंड रीडिंग में यू मेक अंडरस्टैंड दोज थिंग्स विच यू डोंट अंडरस्टैंड इन फर्स्ट रीडिंग। आपको आहिस्ता आहिस्ता आप उन चीज़ों को नोटिस करते हैं और उन चीज़ों को भी आप समझते हैं। जब दोनों रीडिंग्स कंप्लीट हो जाती हैं और आप उसके बाद क्या बनते हैं, यू मेक ए मेंटल समरी ऑफ व्हाट यू हैव अंडरस्टूड, कि आपने क्या समझा, उसकी आप एक मेंटल समरी बनाते हैं। देखिए, जब हम एक आर्टिकल पढ़ते हैं, हम पूरे आर्टिकल को नहीं पढ़ते, हम लाइंस जो हैं अंडरलाइन करते हैं, जो मेन मेन पॉइंट्स होते हैं। और ये आर्टिकल किस चीज़ के बारे में कह रहा है, क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, आइडिया जिसने लिखा है वो किस इशू पे बात कर रहा है, ये चीज़ जो है हम बेसिकली इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो हम जनरल मीनिंग जो है ली जाती है। उसके बाद अगर बात की स्कैनिंग की, स्कैनिंग का क्या मतलब है? फॉर सबसे पहले मैं आपको एक जो हम अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप डिक्शनरी में वर्ड यूज़ करते हैं, वर्ड सर्च आउट करते हैं ना डिक्शनरी में। अगर मुझे एक वर्ड चाहिए तो मैं पूरी डिक्शनरी थोड़ी ना पढ़ती हूँ। आई जस्ट स्कैन माई आइज, आई जस्ट गेट योर माई आइज क्विकली अक्रॉस द पेज, ओके। जल्दी जल्दी एक वर्ड, क्योंकि उसमें मुझे एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसी को हम स्कैनिंग कहते हैं। देखिए, गेटिंग योर आइज क्विकली मूव अक्रॉस अ सेंटेंस, ठीक है। आपको सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे हमने डिक्शनरी यूज़ की, सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या था, वो वर्ड यूज टू गेट सिंपल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका मेन गोल क्या होता है कि जो जो एक्सट्रैक्ट है, स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगाना है। डीप रीडिंग नहीं है, सिर्फ एक या मतलब बिल्कुल इजी रीडिंग जिसको कहेंगे, ये वो है। उसके बाद इंटेंसिव रीडिंग की हम बेसिकली पहले भी बात कर चुके हैं, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग की। इंटेंसिव रीडिंग को केयरफुल रीडिंग कहते हैं। इट इज़ जस्ट टू गो इनसाइड द टेक्स्ट, ओके। यू हैव टू लुक इनसाइड द टेक्स्ट, reading in detail. It is very time consuming than scanning and skimming, because you have to argue each and everything. You have to in this reading the learner is more focused on the language rather than the text. किस तरीके की vocabulary यूज़ हुई है, पंक्चुएशन में सेमी कॉलन कॉलन क्यों यूज़ किया, कॉमा क्यों यूज़ किया, और इसमें क्रिटिकल एनालिसिस बहुत सब है। Helps the reader to understand vocabulary,
रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जब भी आप किसी चीज़ को डीपली पढ़ते हैं, यू जस्ट गो इनसाइड द टेक्स्ट, तो ऑब्वियसली है कि इंफॉर्मेशन आपके माइंड में ज़्यादा देर तक रहेगी, है ना। अब उसके बाद करते हैं बात एक्सटेंसिव रीडिंग की, इसे लैंग्वेज लर्निंग भी कहते हैं। देखिए एक्सटेंसिव रीडिंग जो है उसे कहते हैं बुक फ्लड, ओके। रीडिंग फॉर अ प्लेजर, यू आर फ्री टू चूज़ योर मटेरियल। और अगर आप एक बुक इंजॉय नहीं कर रहे, यू कैन टॉस इट असाइड एंड गेट अनदर बुक। और रीडिंग इंडिविजुअल आप अकेले पढ़ते हैं साइलेंटली, और आप अपने लेवल के थोड़े से बिलो या अपने लेवल के हिसाब से पढ़ते हैं। ज़्यादा जो विकॉलरी, अगर आप ऐसी विकॉलरी फेस करते हैं जो आपको नहीं पता है, तो यू डोंट यूज़ द डिक्शनरी। और ये एक्सटेंसिव रीडिंग जनरल स्किल्स को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। जब आप रेगुलरली पढ़ते रहते हैं, आप रीड करते हैं, आप उस चीज़ को इन्जॉय भी करते हैं, आप डिकोडिंग भी आती है, तो ये हमारी जनरल रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है। इनेबल्स यू, ये एक्सटेंसिव रीडिंग हमें क्या क्या इनेबल करता है, टू रीड मोर कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। हम जो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं उन्हें पढ़ सकते हैं। री इन्फोर्सेज द वर्ड यू ऑलरेडी नो, अब जो वर्ड्स आपको पहले से पता है तब वो सेंटेंस में यूज़ किए जाएंगे, तो वो और आपका जो विकॉबरी जो आपकी पहली है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और हेल्प्स यू टू लर्न वर्ड्स फ्रॉम कंटेक्स्ट, और नए नए वर्ड्स जो हैं आप जो पढ़ते हैं, जो टेक्स्ट पढ़ते हैं, उनमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स होते हैं और आप वो वर्ड्स भी सीख लेते हैं। तो एक्सटेंसिव रीडिंग थी ये। उसके बाद जैसे मैंने बताया था, कुछ एडवोकेट करते हैं 5 स्टेप अप्रोच, ठीक है। उसमें सबसे पहला है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का गोल होता है प्री रीडिंग प्रिपरेशन। प्री रीडिंग समझते हैं ना, पहले जो रीडिंग, ये हो सकता है आप टाइटल से, फॉर एग्जांपल हमने एक स्टोरी पढ़ी है द लास्ट लीफ, तो प्री रीडिंग से जो टाइटल से हमें जो मतलब आपको क्या पता चल रहा है, लास्ट लीफ मतलब आखिरी पत्ता, ओके। गुड मैनर्स में अच्छे इखलाक की बात कर रहे हैं। इस तरीके से हमें टाइटल से जो आइडिया मिलता है, या सब हेडिंग पढ़ने से, ग्लॉसरी पढ़ने से, इंट्रोडक्शन पढ़ने से, या कंटेंट पढ़ने से, जो प्री रीडिंग एक्टिविटी होती है ना बहुत सारी बुक्स में, ये वो है। उसके बाद स्किमिंग और स्कैनिंग इज सेम, वही है। डी कोडिंग की बात हम बहुत बार कर चुके हैं। डी कोडिंग होता है रिटन, जो आपका पेज है, मतलब आपका पढ़ने का तरीका, यू आर एबल टू प्रोनाउंस वर्ड्स, आपको पता है BAT बैट, इसको साउंड कैसे करना है, यू आर फैमिलियर विद द फिनोमिक साउंड्स, तो उसको कहते हैं डी कोडिंग। इट इज़ द रिवर्स ऑफ इनकोडिंग। डी कोडिंग होता है जो कोड्स लिखे गए हैं उनको प्रेजेंट करना, बोलना, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग। ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ इट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इट मीन्स जो मेन बेसिक गोल होता है, टू अंडरस्टैंड एंड क्रिटिकली इवॉल्व द वाई ऑफ द टेक्स्ट। आपको इवॉल्वेट करना है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, हर एक के लिए हर एक एस्पेक्ट का डिफरेंट मीनिंग होता है। जैसे कुछ लोगों के लिए सेक्युलरिज्म मैन डिफरेंट, मेरे लिए अलग होगा, किसी और के लिए अलग होगा। सेम जब आप कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, आप एक होता है हम अपना माइंड यूज़ करते हैं, कॉग्निटिव स्किल्स करते हैं यूज़ बिफोर रीडिंग, ड्यूरिंग रीडिंग एंड आफ्टर रीडिंग। जो बिफोर रीडिंग यूज़ करते हैं जब हम कोई टाइटल पढ़ते हैं, जैसे लास्ट लीव टाइटल पढ़ा, तो हाँ आपके दिमाग में आइडिया आया कि हाँ आखिरी पता, ठीक है। गुड मैनर्स पढ़ा, हाँ भाई इस कंटेक्स्ट में हम अच्छे इखलाक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप बीच में स्टोरी के होते हैं, फॉर एग्जांपल आफ्टर 20 ईयर्स हमने 12th क्लास में पढ़ी थी, उसमें जब बीच में स्टोरी के पहुंच के आप हम क्या सोचते हैं, ठीक है, और हमारे पे क्या इफ़ेक्ट होता है, और जब हम स्टोरी पूरी कर लेते हैं और फिर हम पे क्या इफ़ेक्ट होता है, हम उसके स्टोरी को पूरा करने के बाद, कंटेक्स्ट को पूरा पढ़ने के बाद हम पे जो उसका जो इफ़ेक्ट होता है, या हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, हमारे व्यूज़ क्या हैं, और हम किस तरीके से अथर को या तो अप्रिशिएट करते हैं कुछ चीज़ों के, या क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो उसको कहते हैं ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, SQ3R, ओके। एस का मतलब हो गया सर्वे, ये एक एक्रोनियम है, ओके। सर्वे जो मेन एम होता है रीडर का, वो क्या होता है कि रीडर वुड बी एबल टू टीच वट एवर ही हैज़ लर्न ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रीडिंग। जो आपने पढ़ा, ठीक है, अब आप वो प्रेजेंट कर सकते हो। जब आप ये कर लेंगे तो आपका फर्स्ट स्टेप जो है, आपकी रीडिंग स्किल्स वहाँ से इम्प्रूव होती हैं, ठीक है। दैट इज़ नोन एज सर्वे, ओके। नेक्स्ट इज़ योर
क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन आप मेनली सर्वे जो है वो एक क्विक आइडिया है, ठीक है, इंट्रो या समरी से जो लिया जाता है। और इसका एम SQ3R क्वेश्चन, उसके बाद आगे जो क्वेश्चन आए, यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन इन योर आउन वर्ड्स, ठीक है। देन इट इज़ रीड, स्पेसिफिकली आप चीज़ों को रीड करते हैं, जो स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं उन्हें रीड करते हैं। रिसाइड हो गया, यू क्वेश्चन एंड आंसर इन योर आउन वर्ड, ओनली की वर्ड्स शुड बी यूज टू सम अप द होल आइडियाज। आप अथर के वर्ड्स नहीं यूज़ करते, यू जस्ट यूज योर आउन वर्ड्स एंड की वर्ड्स यू शुड बी यूज, मतलब मैक्सिमम वर्ड्स नहीं, मिनिमम वर्ड्स यूज़ करने। देन इट इज़ रिव्यू, रिव्यू इंटायर थिंग्स इन हिज माइंड, कि अगर रिव्यू में क्या होता है, आपने जो भी पढ़ा, आपने जो भी उससे सीखा, वो आप अपने माइंड में दोहराते हैं। और ऐसा होता है कि जब हम कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं तो हम, ये रीडिंग टेक्निक्स यूज़ होती हैं, बट बेसिकली SQ3R जो है ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है रीडिंग टेक्निक है, और हम डेली लाइफ में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो डैट वॉज द ऑल, दैट इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग टेक्निक्स। थैंक यू so much. Subscribe the channel and like the video, and also press the bell icon. Thank you so much for watching.